गलत बंटवारा किया और आप मर गए तो आपके मर जाने के बाद आपके बच्चे आपस में लड़ करके मर जाएंगे, गलत बंटवारा यदि हुआ तो। इसलिए सही बंटवारा होना चाहिए। महाभारत क्यों हुआ? क्योंकि बंटवारा सही नहीं हुआ। यह महाभारत का पहला कारण है। महाभारत का दूसरा कारण है कि महाभारत में दूसरी गलती क्या थी? एक नारी का अपमान हुआ। किसका अपमान हुआ? जोर से। एक नारी जिनका नाम द्रौपदी है, द्रौपदी का अपमान हुआ। भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी उतारी गई, भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी खींची गई। और जब आप किसी नारी का अपमान करते हैं तो आपके सर्वनाश के दिन शुरू हो जाते हैं। इसलिए कभी भी नारी का अपमान मत करिएगा। महाभारत वहीं से स्टार्ट हुआ। तीसरा, महाभारत क्यों हुआ? भीष्म पितामह के चुप रहने के कारण महाभारत हुआ। यदि भीष्म पितामह बोल पड़ते, ए दुशासन तू द्रौपदी की साड़ी को हाथ मत लगाना, यदि पितामह बोल पड़ते तो महाभारत ना होता। पितामह चुप रहे, इसलिए महाभारत हुआ। वहां बोलना जरूरी है जहां बोलने की आवश्यकता है। आपके सामने किसी नारी का अपमान हो रहा है, द्रौपदी चिल्ला रही है, बचाओ पितामह पितामह। सबसे कहा द्रौपदी ने सबको बुलाया। अच्छा ये बताओ, जब द्रौपदी की साड़ी उतारी जा रही थी उस समय पितामह को बोलना चाहिए था या नहीं? बोलो बोलो मेरी मां। नहीं बोले तो क्या भया? महाभारत हुआ। मेरी मां, कई बार तुम्हारा बेटा गलत होता है पर तुम दोष बहू को देती हो, हाँ या ना? कई बार गलती तुम्हारे बेटे की होती है पर तुम दोष बहू को देती हो। तो तुम भी जहां बोलना चाहिए वहां बोलती नहीं हो। कहीं तुम्हारे चुप रहने से तुम्हारे घर में महाभारत ना स्टार्ट हो जाए। यदि बहू गलत है तो बहू को कहो, और बेटा गलत है तो बेटे को कहो। गलत को गलत कहो, कहीं सही को गलत ना कह दो आप। अच्छा, गलत को गलत कहो और गलत को गलत ना कह के यदि आप चुप रहे तो भी तो गलत है। पितामह ने गलत नहीं कहा पर चुप रह गए। पितामह ने गलत नहीं कहा पर वो तो चुप रहना भी गलती है। आपके पास बोलने की ताकत है, आप सही का साथ दे सकते हैं। क्या द्रौपदी की लाज पितामह नहीं बचा सकते थे? पितामह के बाणों का सामना कौन करता साहब? पितामह के जैसा बलवान कोई था क्या? किसी के पास ताकत थी पितामह के बाणों को रोकने की? दुशासन को एक मारते तो मर जाता। लेकिन पितामह इतने बलशाली होकर भी तमाशा देखते रहे। तमाशा देखने से संभल कर बैठना। जग में तमाशा देखने वालों, कहीं खुद ना तमाशा बन जाना। तमाशा देखने वालों, तमाशा मत देखा करो। जो गलत है गलत को गलत कहो और सही को सही कहो। कई बार आप लोग गलत को गलत नहीं कह पाते और सही को सही। आपको पता है कि आपके घर में कौन सही है कौन गलत है, पर आप दबाव के कारण कई बार सही को सही नहीं कह पाते। इसके कारण भी आपको जीवन में दुखों का सामना करना पड़ता है। सही को सही कहो। अनिरुद्धाचार्य सही करता है तो सही कहो, गलत करता है तो गलत कहो। गलत को गलत कह दो, सही को सही कह दो।
हम कुछ गलत कहें तो आप कह दो कि महाराज जी आपकी ये बात गलत है, हम स्वीकार करेंगे। और हम कहेंगे जो सही है, यदि आपको सही लगे तो उसे सही स्वीकार करो। आपकी बेटी गलत कहती है तो उसे गलत कहो, सही कहती है तो सही कहो। आपका बेटा गलत करता है तो गलत को गलत कहो, बेटा तुम गलत हो। और सही करता है तो शाबाशी दो, वाह बेटा तुम सही कर रहे हो। तुम्हारी बहू गलत है तो बिल्कुल गलत कहो, सही है बिल्कुल। कई बार ऐसा घरों में देखने को मिलता है कि आप लोग गलत को सही कहते हैं। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना, बोलो। अभी मैं एक न्यूज चैनल पर गया था कुछ दिन पहले, तो वहां पर मुझे एक महिला मिल गई। आपने वो वीडियो शायद देखी भी हो। उस महिला ने कहा महाराज जी मैं शराब पीती हूं पर मैं शराबी नहीं हूं। अब देखो, वो एक तरफ तो कह रही है कि मैं शराब पीती हूं और दूसरा वो बोल रही है कि आपने मुझे शराबी क्यों कहा। अरे भाई, शराबी को शराबी नहीं कहें तो क्या कहें? धर्मात्मा क्या कहें? अब देखो समाज में कैसे लोग होते हैं। एक तो वो गलत कर रही है, शराब पी रही है, और दूसरा वो स्वीकार नहीं करती कि ये गलत है। वो चाहती ये है कि मैं जो करूं आप करने दो। आप कौन होते हैं बोलने वाले? तो भाई हम तुम्हारे घर पे जाके तो बोल नहीं रहे हैं, लेकिन आप हमारे पास आओगे तो हम तो गलत को गलत और सही को सही ही कहेंगे ना। तुम घर पे क्या करते हो तुम जानो, पर हमसे पूछने आओगे तो हम तो पितामह की तरह चुप ना बैठेंगे। पितामह चुप बैठे तो महाभारत हो गया। हम तो जो गलत है उसे गलत कहेंगे और जो सही है उसे सही कहेंगे। तो आप लोग भी ऐसा नियम बनाओ कि आप गलत को गलत कहेंगे, सही को सही। तो महाभारत इसलिए हुआ पितामह चुप रहे। पितामह बोलो, पितामह चुप रहे। महाभारत क्यों हुआ, इसकी एक वजह और है। अच्छा बताओ, महाभारत में कर्ण की क्या गलती थी? कर्ण का नाम कितने लोग जानते हैं? दानवीर कर्ण। बताओ महाभारत में कर्ण की कहीं गलती थी या नहीं? उत्तर दो। गलती थी या नहीं? गलती नहीं थी तो हाथ ऐसे ऐसे हिलाओ, और गलती थी तो ऐसे ऐसे हिलाओ जोर से। आप लोग भी मैया, कर्ण की गलती थी या नहीं थी? आप क्या कहते हैं? कर्ण की गलती थी महाभारत में? ये चश्मा वाले भैया, हाँ हाँ आप। अरे चश्मा उतार के वहां कहां देख रहे हो, हमें देखो। गलती थी कर्ण की? आप गलती थी? क्या गलती थी? गलती नहीं थी, कर्ण की कोई गलती नहीं थी। देखो कितने लोग मानते हैं कि कर्ण की कोई गलती नहीं थी? हाथ उठाओ जो मानते हैं कर्ण की कोई गलती नहीं थी। गलती नहीं थी कर्ण की। अब कर्ण की गलती थी, कितने लोग इस बात को मानते हैं? हाँ, कर्ण की गलती थी। क्या गलती थी दादाजी? जब द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी तो कर्ण को कहना था ना कि दुर्योधन, किसी महिला के कपड़े उतारना गलत है। कर्ण दुर्योधन की बात मानता था। तो मित्र का मतलब यह होता है कि यदि आपका मित्र गलत जा रहा है तो आप उसे समझाएं कि बेटा ये गलत है, दोस्त ये गलत है। मित्र किसे कहते हैं? जो गलत में अपने मित्र को रोके। मित्र का अर्थ ये नहीं कि मेरा मित्र गलत है तो मैं भी तेरे साथ गलत हो जाता हूं। अरे मित्र का मतलब ये है कि दुर्योधन साड़ी उतरवा रहा था तो दुर्योधन से कहना था ना, ए कर्ण बोलते, ए दुर्योधन ये गलत है यार, तू मेरा मित्र है, मैं तेरी भलाई के लिए कहता हूं, किसी महिला को सभा के बीच में निर्वस्त्र करना बिल्कुल गलत है। क्या नहीं बोलना था? बोले नहीं। कर्ण तो ये और बोलने लगे, द्रौपदी
तेरे तो 5-5 पति हैं, छठा मुझे बना ले, ऐसा बोला कर्ण ने। दोस्त किसे कहते हैं? जो आपका गलत में साथ दे या सही में, जो आपको गलत, जैसे आप बलात्कार करने जा रहे हैं और दोस्त कहे यार तू बलात्कार करने जा रहा है, मैं भी तो तेरा दोस्त हूं, चल मैं भी चलता हूं तेरे साथ। क्या ऐसा दोस्त सही है? बोलो। दोस्त तो ऐसा है कि भाई तू गलत करने जा रहा है मेरे दोस्त, मैं तेरा मित्र हूं, समझा रहा हूं, तू गलत मत कर। गलत करना गलत है। जो अपने मित्र को, ओ भैया चंड मुंड ध्यान से सुन लो प्रभु, ध्यान दे दो प्रभु, तुम पीठ दिखा के बैठे हो हमारी तरफ। मित्र कैसा हो? मित्र ऐसा हो जो आपको गलत करने से रोके। आप लोग कहते हो महाराज जी हम शराब पीते नहीं हैं, कभी कभी दोस्ती यारी में पी लेते हैं। क्यों? आपके दोस्त आपको शराब पिलाते हैं। अरे भाई, दोस्त जो होगा, सच्चे दोस्त की पहचान क्या है? सच्चे दोस्त की पहचान क्या है? ये चश्मा टांगे हुए भैया बताएंगे। सच्चे दोस्त की पहचान, सच्चा दोस्त कौन होता है? जो आपको शराब पिलाए वो, बीड़ी पिलाए वो, गांजा पिलाए वो। अरे सच्चा दोस्त जो होगा वो कहेगा यार मैं शराब पीता हूं पर तुम शराब मत पी लेना मेरे दोस्त, तुम शराब मत पीना, मैंने तो पी लिया तुम मत पीना, मैंने तो पी लिया पर। अरे जो दोस्त होगा वो सदा आपका भला चाहेगा, और जो कहे यार मैं पीता हूं तू भी एक पैक मार ले, जो शराब आपको पिला रहा है वो दोस्त के रूप में आपका दुश्मन है। पहचानो, वो दोस्त नहीं है जो आपको शराब पिलाए, वो आपका नाश करना चाहता है। समाज में कुछ लोग हैं कि जब आप तरक्की करेंगे ना, जैसे हमारे अमन भैया हैं, अब ये तरक्की कर गए तो अब सोच, तुम्हारे लिए बोल रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनना। अब तुम्हें कुछ दोस्त मिलेंगे, यार थोड़ी सी शराब पी लो, क्या होता है हम तो पी रहे हैं तुम भी पी लो, यार तुम भी एक सुट्टा मार लो, गांजा थोड़ा पी लो, क्या बिगड़ेगा, पी लो। अब सारे अधिकांश, सब नहीं, कुछ लोग तुम्हें बिगाड़ना चाहेंगे और वो कहेंगे कि हम तुम्हारे दोस्त हैं। जो दोस्त होगा वो आपको शराब क्यों पिलाएगा? जो शराब पिला रहा है मतलब वो आपकी तरक्की से जल रहा है, और वो शराब पिलाकर आपको भी वो अपनी तरह बनाना चाहता है, टपोरी। जैसे वो खुद टपोरी है ऐसे ही वो आपको भी बनाना चाहेगा कि यार तू काहे तरक्की कर रहा, तू भी मेरी तरह टपोरी बन के घूमता रह गली गली। तो जो व्यक्ति स्वयं बिगड़ा है वो आपको सुधारना क्यों चाहेगा? वो तो कहेगा यार मैं तो बिगड़ी हूं, तू बड़ा तरक्की कर गया, तू भी बिगड़ मेरी तरह। तो जो समाज में बुरे लोग होते हैं वो आपको शराब पिलाना चाहते हैं, क्योंकि नशा, जिसको अपना सर्वनाश करना है वो नशा शुरू कर दे, सर्वनाश हो जाएगा। शराब पीने वालों के घर देख लो और शराब ना पीने वालों की स्थितियां देख लो। बताओ, शराब ना पीने वाला सुखी है कि शराब पीने वाला? आप बिहार में देख लो, बिहार में सबसे अधिक गरीबी क्यों है? यदि जो, जहां तक मैंने सुना है, मुझे पता नहीं कि यहां अमीरी है कि गरीबी, मैं जानता नहीं हूं यहां बहुत ज्यादा, पर मैंने जो देखा है कि यहां गरीबी है। अब कितनी मात्रा में है वो मुझे नहीं पता, लेकिन बिहार में गरीबी है। आप मानते हैं? कितने लोग मानते हैं कि बिहार में गरीबी है? अच्छा बताओ, बिहार का आदमी शराब पीता है कि नहीं? जो कितने लोग बात से सहमत हैं? बिहार के लोग शराब पीते हैं या नहीं?
बिहार के लोग गरीब क्यों हैं, इसका जो मूल कारण है वो मैं आपको बताता हूं। बिहार की गरीब, अच्छा मैंने सुना है कि बिहार में शराब नहीं बिकती, सही है कि बिकती है? नहीं बिकती, नहीं बिकती, ये तो बहाना है। बिकने से ज्यादा बिकती है शराब। जब बिकती थी, अब तो उससे ज्यादा और महंगी बिकती है शराब। हाँ या ना? पहले पौआ 50 का आता था, अब कितने का आता है? 100 का, 500 का पौआ। तुम पीते हो क्या? हाँ, तो कैसे रेट बता? हाँ। पहले शराब तो ओपन में बिकती थी, अब नहीं बिकती। तो पहले जो शराब 50 रुपए की थी, अब वो 100 रुपए की आती होगी, 200 की। ब्लैक है ना, ब्लैक में। तो बिहार गरीब क्यों है, इसकी जो मूल वजह है वो मैं आपके सामने रखता हूं। अब कितने लोग सहमत होंगे, मैं पूरी बात सुनाऊंगा, फिर आपसे पूछूंगा। होता क्या है, जैसे एक मजदूर है, छोटा सा उदाहरण समझिएगा। एक मजदूर, अच्छा बिहार में मजदूर को मजदूरी दिन भर की कितनी मिलती है? 300, 400 भी कुछ लोग कह रहे हैं, और 300 भी कुछ लोग कह रहे हैं, और 500 भी कुछ लोग कह रहे हैं। चलो, बिहार की जो सामान्य मजदूरी है वो दिन भर की मान लो 300 रुपए है। एक सामान्य सा मजदूर यदि दिन में 300 रुपए कमाता है, तो 300 के हिसाब से महीने का कितना हो गया भैया? 9,000 रुपए हो गया। मतलब वो महीने का 9,000 रुपए कमा रहा है। और यदि 400 रुपए उससे रोज का मिल रहे हैं, तो वो 12,000 कमा रहा। 4 या 12, क्यों 12 हो गए? गणित हमारी थोड़ा कच्ची है, बताते चलना। चलो अब जरा विचार करो, जो आदमी महीने का 9,000 रुपए कमाता है, मजदूर, रोज 300 रुपए मिलता है। यदि वो 9,000 लेके घर जाए और अपनी पत्नी को बढ़िया कपड़े पहनाए, 200, 250, 400 की साड़ी पहनाए, और बच्चों को कपड़े लाए और अपना गुजारा करे, तो शायद उसका गुजारा हो भी जाए। उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ जाएंगे, अच्छी शिक्षा पालेंगे। लेकिन अब होता क्या है कि 300 रुपए वो कमाता है और 200 रुपए की शराब पी जाता है। 200 रुपए की वो शराब पी जाता है, तो बचा 100 रुपए, और 100 रुपए के हिसाब से महीने में 3,000 हुआ। क्यों? महीने का कितना बचा? अब वो 3,000 में क्या पत्नी को साड़ी दिलाएगा, क्या बच्चों को पढ़ाएगा, और क्या अपने लिए घर बनाएगा, और क्या वो दाल रोटी खाएगा? यदि वो सारा पैसा परिवार में लगाए, सही जगह लगाए, तो निश्चित धीरे धीरे वो अच्छा खासा अपना जीवन गुजार सकता है, एक सामान्य मजदूर भी। हाँ या ना? बोलो भाई। पति पत्नी दोनों काम कर लो, और यदि दोनों काम करोगे तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। तो 18,000 रुपए यदि आपको महीना में आया, तो सोचिए आपके घर में संपन्नता, धीरे धीरे आप घर भी बना लोगे, पैसा बचा के थोड़ा बैंक में बचत भी कर लोगे, अच्छा खासा कमा के खा भी लोगे। लेकिन सारा पैसा पुरुष वर्ग का 200 रुपए की शराब पीता है और 300 ही कमाता है, तो उसकी गरीबी तो अब तय है, सारी जिंदगी वो गरीब ही रहेगा। ये बात सही है कि नहीं कि सारा पैसा, आधे से ज्यादा पैसा बिहार के लोग शराब में उड़ा देते हैं? ये बात सही है कि गलत है? आधे से ज्यादा पैसा बिहार के लोग कहां उड़ा देते हैं? ये बात सही है कि गलत? यदि वो पैसा बचाएं और पत्नी और बच्चों की परवरिश में लगाएं, तो मुझे विश्वास है कि धीरे धीरे गरीबी को हम अपने से दूर कर सकते हैं, बिहार से खदेड़ सकते हैं। बिहार वासियों से मेरी प्रार्थना है,
शराब की लत से बचो और गरीबी को बिहार से खदेड़ दो, खदेड़ बाहर करो बिल्कुल गरीबी को। बिहार में गरीबी नहीं होनी चाहिए। तो गरीबी से मुक्ति पाने का उपाय यही है कि आप कोई भी नशा ना करें। आप यदि नशा करते हैं तो आप अब जैसे बहुत सारे बच्चों को ना आजकल गुटखे का नशा है, दाने दाने में केसर का दम, ये गुटखा खा के अपना जीवन बिगाड़ते हैं। आप कितने लोग गुटखा खाते हैं? दादाजी आप भी खाते हो? रोज कितने का खा जाते हो? 300 रुपए का, 300 रुपए का गुटखा रोज। ये दादाजी का दर्शन कराओ जरा सबको। अरे ये नहीं, वो चश्मा वाले। दादाजी तुम 300 का सही खा जाते हो गुटखा? सही खाते हैं ये? हाँ हाँ, ये चश्मा वाले अभी भी खाए हैं, पगुरा रहे हैं लगता है। खाए हो अभी? अब देखो गुटखा, अब ये दादाजी कह रहे हैं मैं 300 का रोज खा जाता हूं, पर इनके जैसे धन्ना सेठ तो सब ना होंगे। सामान्य तौर पे कितने का गुटखा खाता होगा गुटखा खाने वाले? रोज 50 रुपए का रोज खाता होगा। क्यों 50 रुपए का गुटखा रोज? जो गुटखा खाने वाले हैं ना मेरी माँ, लगभग वो 50 रुपए का गुटखा रोज खाते हैं। और 50 रुपए के हिसाब से जरा जोड़ो कितना हुआ? महीने का कितना हुआ? 1500। अच्छा 1500 रुपए महीना, और साल का कितना हो गया? 1500 गुणित 12 कर दो जरा, कितना? 18,000। सही गणित है? अब सोचिए एक साल में कितने का गुटखा खाया? 1500 गुणित 12, 6,000 हो रहा। चश्मा वाले भैया की गणित अच्छी है कि गड़बड़ है? 6,000 कैसे हो सकता है भाई? साल का तो 12 यही हो गया, 12 के आधे 6 कर दो तो कितना हुआ? 16,000 हुआ लगभग। 18 हो रहा है। चलो आपकी गणित से हम सहमत हो गए थोड़ी देर के लिए। अब सोचिए कि साल में यदि आदमी 15 और 18,000 का गुटखा खाएगा तो पहली बात तो 18,000 रुपए खर्च हो गए, बेवजह चले गए। उस 18,000 साल में तुम्हारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ सकते थे, हाँ या ना? क्यों? तुम्हारे बच्चे 18,000 रुपए साल में अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ सकते हैं कि नहीं? हाँ या ना? पहला, उस 18,000 में क्या नहीं हो सकता? सामान्य आदमी के लिए 18,000 बहुत बड़ी बात होती है। दूसरा, 18,000 का गुटखा खा के आपको मिला क्या? बदले में मिला कैंसर। क्या मिला? गुटखा खाने से लीवर, किडनी खराब, और कैंसर यदि हो गया तो तुम्हारी पत्नी के सारे जेवर, तुम्हारा घर, तुम्हारी जमीन जायदाद बिक जाएगी तुम्हारे इलाज में, और तुम ठीक ना हो पाओगे, और तुम्हारी पत्नी बच्चे फुटपाथ पे आ जाएंगे, सड़क पर आ जाएंगे। गुटखा खाना कितना गलत है? कितने लोग इसे गलत मानते हैं? गलत है कि सही है? गुटखा खाना कितना गलत है? मेरा बिहार, यदि मेरे बिहार का भक्त, मेरे बिहार के भाई ये शराब और गुटखा और सिगरेट से बच जाएं तो बिहार तरक्की कर जाएगा। सारा पैसा बचेगा आपका, उसका आप अच्छा उपयोग करो। इसकी जगह आप केला खाओ, फलों का रस पियो, बादाम खाओ, ताकि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। सही है? प्रिय भक्तों, आप लोगों से बस मेरी इतनी सी प्रार्थना है कि आप गलत राह पर ना चले जाना, ठीक है?
गलत रास्ते पर मत चले जाना, गलत रास्ता तो गलत ही है। बिल्कुल ना जाना। कोई हाथ पकड़ के ले जाए, कहे कि हम तुम्हें फ्री में शराब पिलाएंगे, फ्री में गांजा पिलाएंगे, मत जाना दोस्तों। जो आपको नशे में ढकेल रहा है वह आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, उसे दुश्मन की तरह देखो। और सबसे बड़े दुश्मन कौन बन गए? दानवीर कर्ण। कर्ण चाहते तो दुर्योधन को समझाते कि ये गलत है, नहीं समझाए, महाभारत हुआ। कर्ण जैसा मित्र ना हो, मित्र कर्ण जैसा नहीं, कृष्ण जैसा मित्र होना चाहिए। कर्ण जैसा मित्र नहीं कि यार तू साड़ी खिंचवा रहा है, चल मैं भी साथ देता हूं, ए द्रौपदी तेरे 5 हैं, छठा मुझे बना ले, ये कर्ण ने कहा था। जब दुर्योधन ने बोला कि द्रौपदी आ मेरी जंघा पे आकर बैठ जा, तब कर्ण को नहीं बोलना था कि मित्र ये क्या कह रहे हो, पराई औरत को अपनी जांघों में बिठालना क्या सही है? पराई स्त्री को अपनी जंघा पर बिठाल देना सही है? फिर कर्ण ने क्यों नहीं विरोध किया? इसलिए बोलता हूं, गलत को गलत कहो। कर्ण जो है वह दुर्योधन के उपकारों के तले दबे थे। और आपको पता होना चाहिए कर्ण कहां के राजा थे? बोलो, अंग देश। और वो अंग देश कहां है? बोलो, इसी बिहार की तरफ है, भागलपुर। वो अंग देश के राजा थे कर्ण भागलपुर। आज वर्तमान में वो भागलपुर का क्षेत्र है पूरा। अंग देश का राजा बना दिया कर्ण को। और राजा क्या बना दिया? दुर्योधन ने कर्ण को खरीद लिया। एक बात बताऊं, करोड़ रुपया की बात कहूंगा, सुन लेना। कोई आपको कुछ दे तो उस पैसे पर बिक मत जाइएगा, आप बिक मत जाइएगा। अंग देश का राजा बनाकर कर्ण का शोषण किया था दुर्योधन ने। इसलिए कोई आपको कुछ दे, लीजिएगा मत। जो मेहनत करके कमाओ वो आपकी संपत्ति है। कोई बांटे लाख, क्या करना है? कोई देगा तो फ्री में थोड़ी देगा, वो तो अपना उल्लू सीधा करेगा। कर्ण को लगा कि मेरे मित्र ने मुझ पर उपकार किया, उपकार नहीं किया, कर्ण को अपना गुलाम बना लिया था दुर्योधन ने। जरा सा लॉलीपॉप दे करके, राज सत्ता का लॉलीपॉप दे करके कर्ण को गुलाम बना लिया। आपको इन चीजों से बचना चाहिए। आपको इन चीजों से बचना चाहिए। मेरी मां, महाभारत का युद्ध हुआ, 99 कौरव मारे गए, दुर्योधन की जंघा तोड़ दी। द्रौपदी के 5 पुत्रों को मारने अश्वत्थामा आया। और अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को जब मारा तो द्रौपदी रोती हुई भगवान की शरण में गई। भगवान से कहा, प्रभु अश्वत्थामा ने पुत्रों को मार दिया। भगवान ने अश्वत्थामा को पकड़ा। अर्जुन पकड़ने गए, उसने ब्रह्मास्त्र चलाया, इन्होंने भी ब्रह्मास्त्र चलाया। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकरा त्वमेको दह्यमानानामपवर्गोऽसि संश्रते। अर्जुन चरणों में गिर पड़े भगवान के। भगवान ने उठाया, मित्र अर्जुन तुम भी गांडीव चलाओ। ब्रह्मास्त्र चलाया, दोनों को भगवान ने शांत किया। द्रौपदी के सामने लाकर खड़ा कर दिया। द्रौपदी, तेरे पुत्रों का हत्यारा अश्वत्थामा ये रहा, इसने तेरे 5 पुत्रों को मारा। द्रौपदी ने कहा, क्या इसे मार देने से मेरे मरे हुए पुत्र जीवित हो जाएंगे? नहीं, बल्कि जैसे आज इसकी मां तड़प रही है, जैसे आज मैं मां तड़प रही हूं
पुत्रों के लिए इसे मार दोगे तो इसकी मां भी तड़पेगी, इसलिए इसे मत मारो। द्रौपदी के अंदर दया है, और दया 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 धर्म का मूल है। दूसरों का दर्द समझे, जो दूसरों का दर्द समझे, जो दूसरों की पीड़ा समझे, वही धर्मात्मा होता है। अच्छा एक बात बताओ, इस संसार में सबसे बड़ा उपकारी धर्मात्मा कौन होता है? उत्तर दो। इस संसार में सबसे बड़ा धर्मात्मा कौन है? नाम बताओ। मैया, ओ मेरी मां, सबसे बड़ा उपकारी कौन है? उपकारी समझते हैं ना, धर्मात्मा, उपकार करने वाला, भला करने वाला। बताओ इस संसार में सबसे बड़ा उपकारी कौन है? कौन? भगवान है सबसे बड़े उपकारी। पर भगवान के अतिरिक्त इस धरती पर वो कौन है जो आपके आसपास है सबसे बड़ा उपकारी? क्या नाम है जरा बताओ। कौन? पीछे वाले भक्त बताएंगे सबसे बड़ा उपकारी कौन? कौन? दादाजी बताएंगे हमारे सबसे बड़ा उपकारी कौन? हाँ, इस संसार में सबसे बड़ा उपकारी है हमारी मां। कौन? हम सबकी। बोलो हम सबकी, जोर से बोलो मेरी मां। हम सबकी, हम सबकी, हम सबकी मां। मां ने इतना उपकार किया, हमें जन्म दिया। जब हम छोटे से थे तो बिना स्वार्थ के आपकी मां ने आपका मलमूत्र धोया, आपकी मालिश की, आपको कपड़े पहनाना, चलना, खाना सब सिखाया। हाँ या ना? इस संसार की पहली गुरु कौन है? बोलो। पहला गुरु मां। और सबसे उपकारी कौन? इसलिए कहता हूं मां के उपकारों को मत भुलाइएगा। माता को कभी धोखा मत दीजिएगा। इस संसार में सबसे बड़ा उपकारी, हम पर उपकार करने वाली। कर्ण को अंग देश का राजा बनाया था दुर्योधन ने, तो कर्ण ने दुर्योधन का सदा उपकार माना था। लेकिन आपकी मां तो ऐसी है जिसने आपको इस धरती में आने का मौका दिया है, तो मां से बड़ा उपकारी कौन होगा? इसलिए कहता हूं मां, मां मां नहीं भगवान है। कौन है? जोर से, जोर से। मां भगवान है। ईश्वर है, भगवान है। मां, मां से बड़ा कोई नहीं है साहब। इसलिए अपनी मां को प्रणाम करो और अपनी मां को आदर करो, सेवा करो। अपनी मां को घर से निकाल देना सही है कि गलत है? बोलो भैया, मैया, अपनी मां को घर से निकालना सही है या गलत है? इसलिए मुझे आप पक्का वादा करो कि कभी अपनी मां को घर से नहीं निकालोगे, सदा अपनी मां का सम्मान करोगे। कितने लोग अपनी सास को, अपनी मां को सदा उनको सम्मान करके घर पे रखोगे और उनको कभी अपमानित करके घर से नहीं निकालोगे? कितने लोग मुझे पक्का वादा करेंगे? मां भगवान का ही स्वरूप है। ये दास अनिरुद्ध माओ की सेवा करता है। आप कभी गौरी गोपाल आश्रम आइए वृंदावन। वृंदावन में गौरी गोपाल आश्रम है जहां वृद्ध माओ की सेवा होती है। जो बच्चे अपनी माओ को घर से निकाल देते हैं, ऐसी बेसहारा वृद्ध माओ की सेवा गौरी गोपाल आश्रम में होती है।
निराश्रित माएं जिनका कोई सहारा नहीं, एक भगवान के सिवा अपनों ने साथ छोड़ दिया, ऐसी माओं की सेवा गौरी गोपाल में होती है। आपसे बस मैं इतना कहूंगा कि नवरात्रि चल रही है, माँ भगवती को प्रसन्न करना है, माँ जगत जननी दुर्गा को प्रसन्न करना है, तो गौरी गोपाल आश्रम में रह रही वृद्ध बेसहारा माँ को प्रसन्न कर लीजिए, जगत जननी अपने आप प्रसन्न हो जाएंगी। हाँ या ना? वृद्ध माँ को प्रसन्न कर लीजिए, बेसहारा माँ को प्रसन्न कर लीजिए, निश्चित भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। गौरी गोपाल आश्रम में सेवाएं चलती हैं माँओं की। माँओं के लिए घर बन रहा है, माँओं के लिए वृद्धाश्रम, जहाँ बेसहारा माँओं के रहने खाने की व्यवस्था होगी, माँओं को आश्रय मिल सके, उसके लिए आप लोग जरूर अपने इन हाथों को सहयोग के लिए बढ़ाइए जरूर, है ना। भगवान ने कृपा की, अश्वत्थामा के सिर की मणि को निकाल कर नगर से धक्के मार कर निकाल दिया। अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया। जब उत्तरा की ओर ब्रह्मास्त्र बढ़ा तो उत्तरा भगवान की शरण में गई, बोली पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यो परस्परम। उत्तरा मां चरणों में गिर पड़ी, हे श्याम सुंदर, पाहि पाहि महायोगिन, कृपा करिए और हमें पार लगाइए, हमारा उद्धार कीजिए। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, चरणों में गिर पड़ी उत्तरा। भगवान ने उत्तरा के गर्भ को बचाया जो अश्वत्थामा नष्ट करना चाहता था। भगवान ने सुदर्शनास्त्र से ब्रह्मास्त्र को खंडित किया। उत्तरा के गर्भ में जाकर भगवान रक्षा करते हैं। अब भगवान द्वारिका जाने लगे। कुंती बुआ ने कहा कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे श्याम सुंदर, हे यशोदानंदन, हे देवकी पुत्र, आज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूं। आज कुंती बुआ ने भगवान से कुछ मांगा। क्या मांगा? ध्यान से सुनिएगा। कुंती बुआ ने कहा प्रभु मुझे विपत्ति दीजिए। कुंती बुआ ने भगवान से क्या मांगा? मैया, ओ भैया, सरकार आप बैठ जाओ, सिर पे हाथ रख के जो खड़े हो ना प्रभु, बैठो सरकार, आप बहुत समझदार हैं प्रभु, आप बैठ जाएंगे, व्यवस्था बनेगी, सब बैठ जाओ। मेरी माँ, ओ लाल मैया, कहाँ चली मेरी माँ? बैठो। कहाँ घर भागा जा रहा है? वहीं रहेगा जहां छोड़ के आई हो। सब बैठो। दूसरी लाल मैया, सब बैठ जाओ। और ये बीच में ये भैया जो पतंग की पूंछ, बैठ जाओ सरकार आप लोग, सब बैठ जाओ। बीच में सब खड़े काहे हो? सब बैठो। आप लोग जो बीच में कार्यकर्ता भी खड़े हैं, आप बैठ जाओ। आप लोग भी बैठो कार्यकर्ता। जब आप बैठेंगे तो सब लोग बैठेंगे। बैठ के आप लोग भी ध्यान से सुन लो, सब लोग चुपचाप। कुंती बुआ ने आज भगवान से क्या मांगा? क्यों भैया? ओ पंचायती, यहां चालू हो गई पंचायत। चलो बताओ, कुंती बुआ ने भगवान से क्या मांगा? क्या मांगा? हमारे पत्रकार भैया बताएंगे। कुंती बुआ ने भगवान से क्या मांगा? चश्मा वाले भैया, क्या मांगा कुंती बुआ ने भगवान से?
विपत्ति दुख क्यों मांगा? कुंती बुआ कहती हैं प्रभु हमें दुख दे दो। क्यों? यदि हमारे जीवन में सुख आया तो हम आपको भूल जाएंगे, पर दुख आएगा तो पल पल पग पग हम आपको याद रखेंगे। बताओ कुंती बुआ ने दुख क्यों मांगा भगवान से? इसलिए दुख मांगा क्योंकि दुख जो है भगवान का स्मरण ज्यादा कराते हैं, जबकि सुख भगवान से भुला देते हैं, दूरी बना देते हैं। कुंती बुआ ने कहा प्रभु हमें दुख दे दो, तो भगवान ने क्या उन्हें दुख दिया? नहीं, भगवान ने कहा माँ मैं आपको दुख नहीं दूंगा, आप दुख मांगती हो तो मुझे ही स्वीकार कर लो, मुझे ही ले लो, अपने आप को दे दिया। अच्छा ये बताओ दुख अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? सब लोग बताओ, दुख अच्छा है कि बुरा है? जोर से बोलो। अच्छा ये बताओ दुख आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बोलो। अरे दुख नहीं आएगा तो इंसान कहां रहेगा? अरे दुख आता है तब ही आदमी अपनी औकात में आता है, वरना आदमी भूल जाता है कि हमारी औकात क्या है। इंसान को इंसान की औकात का पता कौन लगाता है? जब दुख आता है तब पता लगता है कि अपने कौन है, पराया कौन है। दुख आता है तो आप मजबूत होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, दुखों से लड़ने की शक्ति बढ़ती है। जिसके जीवन में दुख नहीं आया वो यदि दुख आ जाए तो वो झेल नहीं पाता। अच्छा कुछ लोग आत्महत्या कर लेते हैं, फांसी लगा लेते हैं या जहर खा लेते हैं। आत्महत्या कौन करता है बताओ? बोलो। अरे आत्महत्या कोई इसलिए करता है क्योंकि उसके जीवन में दुख आते हैं, लेकिन वो दुख को सह नहीं पाता, बर्दाश्त कर नहीं पाता, तो वो दुखों से पिंड छुड़ाने के लिए सोचता है कि मर जाए। मरना समाधान नहीं है, दुख आने चाहिए ताकि हर आने वाले दुख से लड़ने की आपकी ताकत बढ़े। पता नहीं कल कौन सा दिन आ जाए, पता नहीं कल कौन सा संकट आ जाए, पता नहीं कल कौन सा समय आकर खड़ा हो जाए। हर समय का सामना कर सकें उसके लिए आपके जीवन में तैयारी क्या है? दुखों से लड़ने की। दुख कहीं आपको हरा ना दें, इसलिए मजबूत रहिएगा। और मजबूत कौन है? जो हर प्रकार के समय से गुजरा है वो मजबूत है, और जो समय से गुजरा ही नहीं, सदा सुख में रहे हैं। इसलिए थोड़ा दुख में रहना भी चाहिए। सदा गद्दे पर ना सो, कभी जमीन में भी सोकर देखो। सदा जूता चप्पल पहनकर ना, कभी नंगे पांव भी चलकर देखो। सदा एसी में नहीं, कभी धूप में भी रह करके देखो। सदा सदा छांव में नहीं, कभी धूप में और बारिश में भी भीग कर देखो। देखो कि आपके अंदर की क्षमता क्या है, शक्ति क्या है। कई लोग कैसे होते हैं कि जरा से बारिश में भीग जाएं तो सर्दी जुकाम हो जाती है, और कुछ लोग होते हैं कि रोज भीगते हैं कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि रोज भीग भीग के उनके अंदर जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ गई। उनकी बॉडी, उनका शरीर उस दुख को सहने का आदी हो गया। इसलिए हर चीज को सहो, पेड़ पौधों की तरह बनो। जैसे वृक्ष धूप छांव बारिश सब कुछ सहता है और सह करके भी आपके लिए अच्छे अच्छे फल देता है, ऐसे हर कष्ट सहकर समाज के लिए अच्छा अच्छा काम करना, यही जीवन है। वृक्षों से सीखो। मैया, ओ लाल मैया, मोबाइल वाली बहन बैठ जाओ। मेरी माँ बैठो। लाल पीली मैया जो पीछे खड़ी हो, हरी मैया भी खड़ी हो गई। ओ भैया छोरा तुम बैठ जाओ। लाला मैया, पीली मैया,
ओ पीछे पीली मैया, कहां भागी जा रही हो मेरी मां? सुन लो, 2 दिन गुजर गए, 5 दिन और झेल लो हमें, 5 दिन बाद तो हम चले ही जाएंगे। शांति से बैठ लो मेरी मां।